भारतीय न्याय व्यवस्था सभी को संरक्षण प्रदान करने का वादा करती है। उसका कारण यह है कि यह न्याय व्यवस्था एक तरह से एक ऐसे दृष्टिकोण को लेकर न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करती है, वह है उसकी मानवीयता और मानवीय दृष्टिकोण। पिछले दिनों पाकिस्तान की सबसे कम उम्र वाली मलाला यूसुफजई, सबसे कम उम्र वाली नोबेल पुरस्कार विनर मलाला यूसुफजई ने एक बयान दिया जिसमें यह कहा गया था कि निकाहनामे के इंस्ट्रूमेंट पर साइन करना विवाह नहीं होता। एक्चुअली में वो शायद यह कहना चाह रही होगी कि केवल इंस्ट्रूमेंट पर साइन कर देना ही विवाह की श्रेणी में नहीं आता। इसके लिए जो साइकोलॉजी ज़रूरी है कि आपसी अंडरस्टैंडिंग और आपस में एक तादाद में, हिंदी में कहते हैं शुद्ध हिंदी में, या रिलेशनशिप के बीच में जो एक सिंक्रोनाइजेशन है उसका होना बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि पाकिस्तान के संविधान में, न्याय व्यवस्था में कोई ऐसी छूट नहीं है जिससे कि किसी के अधिकार को सुरक्षित किया जा सके, अतः वहाँ पर इस पर विवाद उठना स्वाभाविक है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत के न्यायाधीश जब कोई निर्णय लेते हैं तो ये सोचते हैं कि कहीं किसी के अधिकारों पर कोई अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है, या किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों को अधिक्रमित तो नहीं किया जा रहा है। अधिक्रमित का कैसे कहूँ मैं, उसके ऊपर किसी तरह से उन अधिकारों को किसी तरह से दबाव में तो नहीं लाया जा रहा है। 8 जनवरी 1990 में जन्मी बंगला फिल्म अभिनेत्री नुसरत जहां तृणमूल कांग्रेस से सांसद हैं, और चूंकि वे अभिनेत्री हैं, चूंकि वे सांसद हैं, इसलिए मैं यह ब्लॉग आपके सामने ला रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ना तो इनकी शादी से मुझे कोई आकर्षण था, यानी वो शादी जो शादी नहीं रह पाई, ना ही इनके आपसी संबंध विच्छेद मेरे लिए मान्य होते। मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जो जुडिशियरी सिस्टम है वो बहुत हम्बल है। किसी ने कहा था कि यहाँ का जुडिशियरी सिस्टम पनिश करने का ऑब्जेक्ट लेके नहीं चलता, बल्कि हम्बलनेस, तब तक जब तक कि आप अपने अधिकारों के संबंध में और ईमानदारी से आप किसी भी व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, या आपकी जो सिविल लाइफ जो आपकी है उसमें, या पारिवारिक व्यवस्था में, उसमें आप पवित्र ना हो, तब तक पवित्र हो, तब तक भारतीय जो न्याय व्यवस्था है आपको सिक्योर करती और विश्वास दिलाती है। तो बहुत सारे केस हुए हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, जिसमें यह देखा गया है कि
महिलाओं को अधिकार दिए गए और इन अधिकारों को देने का अर्थ था कि उनके अधिकार सुरक्षित रहें एक पत्नी के रूप में। ये अलग बात है कि लिव इन रिलेशनशिप में पत्नी के बारे में जो या पति के बारे में उनके अधिकारों के बारे में जो व्यवस्था है वो अधिनियमों में कहीं वर्णित नहीं है। लेकिन कुछ परंपराएं हैं, जैसे कि मैं एक गांव में गया तो वहाँ पाया कि वो डोमेस्टिक वायलेंस वहाँ हुआ है। डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत जब हमारे सामने वो मामला आया उस समय लिव इन रिलेशनशिप नहीं हुआ, परिभाषित नहीं हुआ था, लेकिन उनकी सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि अगर किसी ने एक पत्नी के रहते, वो जाति शायद ढीमर वगैरह कोई जात थी, उस किसी महिला पर उसका और भी आसक्ति हो गई या वो उससे प्रेम करता है तो सामाजिक व्यवस्था में उसे भी स्वीकारोक्ति दी गई थी और उस स्वीकारोक्ति के अंतर्गत पत्नी का दर्जा सामाजिक तौर पर दिया गया था। ये हमारी जो नर्मदा के तट पर रहने वाली एक खास जाति होती है उसके साथ में इस परंपरा को कहते हैं या इस व्यवस्था को कहते हैं चुड़िया तार। और बाकायदा वो एक पब्लिक मीटिंग करते हैं, पब्लिक गैदरिंग करते हैं और उन्हें भोजन वगैरह कराते हैं बाकायदा और सामाजिक स्वीकृति मिलती है। यहाँ पर नुसरत जहाँ वाले मामले में सामाजिक स्वीकृति के लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना तो यह विवाह निकाह था, क्योंकि अगर यह निकाह होता तो मिस्टर निखिल जैन को अपना धर्म त्याग करना पड़ता, वो मुस्लिम होते और मुस्लिम होने के बाद में दोनों मुस्लिम जोड़े का बाकायदा निकाह होता। इसके अलावा विवाह इसलिए नहीं माना गया क्योंकि इसमें वो परंपराएं नहीं हैं जो कि भारतीय विवाह अधिनियम के अंतर्गत हैं और ये भारतीय विवाह विशेष विवाह अधिनियम कहलाता है। ये भारतीय विवाह जो व्यवस्था है, इस तरह की शादियां जो हैं, अब ऐसे में अधिकारों के संरक्षण को लेकर माननीय न्यायालय का क्या नज़रिया है उस पर मैं विशेष टिप्पणी नहीं कहूँगा, ना ही मुझे करना चाहिए। इसमें चूँकि यह एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया, ऐसा कोई दस्तावेज ही नहीं बन पाए जिससे कि सांसद नुसरत जहाँ अपने आप को पत्नी के रूप में प्रस्तुत कर सके। अब रिलेशनशिप बिटवीन निखिल जैन और नुसरत जहाँ क्या कहलाएगी? ये लिव इन रिलेशनशिप होगी जो कि एक आपसी अलिखित अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए के स्वरूप में देखी जा सकती है। समारोह एक अलग इशू है कि शादी का समारोह हुआ, डेस्टिनेशन वेडिंग हुई, टर्की में हुई, तो टर्की से तो चूँकि ये मूल नागरिक भारत के हैं तो वैवाहिक सर्टिफिकेट लेना उतना मायने नहीं रखता जितना मायने रखता है इन दोनों का आपसी विवाह। और यह विवाह की प्रक्रिया तब पूर्ण होती जबकि भारत में जो कानून है उसके तहत इसे पंजीकृत माना जाता। तो सांसद नुसरत जहां अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और इसे उन्होंने विवाह नहीं माना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें विवाह
मानना भी नहीं चाहिए। और अगर न्यायालय सोचेगा तो न्यायालय भी उनके मत से सहमत होगा, मुझे ऐसा लगता है। रहा सवाल निखिल जैन का, तो जो आरोप निखिल जैन पर लगाए गए हैं उसमें विवाह के संबंध में विचारण नहीं होगा। अगर ये प्रकरण सामने आता है क्रिमिनल केस के रूप में या कंप्लेंट केस के रूप में सामने आता है, तो इस बात पर विचार होगा कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार यह किस श्रेणी का अपराध है कि आपने अपनी पत्नी नहीं, यहाँ क्षमा चाहूँगा, लिव इन पार्टनर के पैसों के साथ में क्या किया। और अगर सही मायने में जो आरोप हैं वो साबित होते हैं तो निखिल जैन पर भारतीय कानूनों के तहत, इंडियन पीनल कोड और के तहत कार्रवाई होगी। बाकायदा जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत यह होना अवश्यंभावी है। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि यह आर्टिकल या ये भी व्लॉग जो है वो आपके सामने इसलिए प्रस्तुत नहीं किया गया कि ये बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, बल्कि इसलिए प्रस्तुत किया गया कि जब अंतर्धर्म विवाह हो या तो निकाह हो या जो परंपराएं उसके मुताबिक, या इसे पंजीकृत विलेख के रूप में हो जाना चाहिए। और इसमें आपकी वैधानिक स्थिति क्या बनती, तो वर्तमान में यह समझ में आ रहा है कि यह एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि वे दोनों साथ में रहेंगे। चलिए आज का प्रसारण यहीं समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी लंबी बात सुनने के लिए। क्षमा चाहूँगा, कल से मैं कुछ कम वीडियो बनाऊँगा, कम साइज़ के नट शेल में बनाऊँगा वीडियो। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। टिप्पणी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।